राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों से। जो भी मैं कहानी आप लोगों से साझा करता हूं, जो मैंने निजी जीवन में एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी के बेस पे एक छोटी सी कहानी बना के आप लोगों के पास प्रस्तुत करता हूं, जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। तो जिस तरीके का आपने प्यार मुझे आज तक दिया है, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को वैसा ही प्यार देंगे। लेकिन मैं ये चीज़ आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को वीडियोस बहुत पसंद आ रही है, लेकिन आप लाइक ही नहीं करते हैं, ना किसी को शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़, उससे मोटिवेशन मिलती है जब आप कुछ कमेंट करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, जो भी आपके दिल में है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि इस पे बनाओ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा लगता है जब कोई अपना समझ के कुछ लिखता है, तो बहुत दिल को खुशी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में 3 लोग थे, माता, पिता और एक बेटा। तो तीनों गांव में रह रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि बेटा माता पिता से बोलता है, पिताजी मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता है और यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है तो करने के लिए, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे चले जाओ। तो बेटा गांव से शहर चला जाता है, शहर में रहने लगता है, वहां पे बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके एक दिन बड़ा आदमी भी बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन बिजनेसमैन बनने के बाद उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि माता पिता के साथ वो वक्त बिता सके, तो गाँव भी नहीं जा पाता है। तो एक दिन वो क्या कहता है, पिताजी मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, आप और माताजी यहीं आ जाइए, जब तक आपका दिल करे, जहाँ रहना है यहाँ रहना है, यहाँ रहिए, गाँव रहना है गाँव रहिए, और आना जाना कीजिए, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से उसके माता पिता खुश भी हो जाते हैं और गांव शहर चले जाते हैं गांव से। तो जब शहर पहुंचने के बाद बेटे के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि माता पिता के साथ वो वक्त बिता सके, बैठ के बात कर सके। पूरे दिन फोन पे, पूरे दिन मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग, कंप्यूटर पे लगे रहना, ऑफिस जाना, घर आना, रात को आना, सो जाना, इसी सब में वो बहुत व्यस्त रहता है। तो उसके पिताजी भी थोड़ा परेशान रहते हैं कि बेटे के पास तो फुर्सत ही नहीं है, क्या बातें करूं उससे। माता की भी वैसे ही व्यस्त हो जाती हैं घर गृहस्थी में काम करके, पिताजी को देखे, बेटे को देखे, तो व्यस्त रहते हैं सभी। तो एक दिन क्या होता है, पिताजी बाहर बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उनका चश्मा गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो बेटे को अर्जेंट मीटिंग में जाना होता है। तो वो जब चश्मा टूट जाता है तो अब क्या करें, उनको लेकर के वो चश्मा बनवाने लेकर जाता है। तो जब गाड़ी में माता पिता और बेटे दोनों बैठे होते हैं, तो पिताजी उससे पूछते, बेटा वो क्या है बाहर। तो बेटा बोलता है, पिताजी वो पेड़ है, अभी तो 5 मिनट पहले बताया था कि वो पेड़ है, फिर आप वही चीज पूछ रहे हो। फिर पिताजी उसके चुप होकर के बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी दूर गाड़ी आगे जाती है, फिर वो कहते हैं, बेटा वो देखो 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 वो क्या है, बड़ा सा इस बार। पिताजी वो पेड़ है, गाड़ी रोक दूं मैं साइड में, या मैं गाड़ी चला लूं, परेशान करके रख दिया आप लोगों ने मेरे को। तो पिताजी चुपचाप बैठ जाते हैं गाड़ी में, कुछ नहीं बोलते हैं उसके बाद। और वो चश्मा बनवा के दोनों घर पहुंचते हैं। पिताजी थके हारे होते हैं, तो वो जाके लेट जाते हैं सोफा पे, डाइनिंग हॉल में सोफा पे लेट जाते हैं। और बेटा रूम में चला जाता है। तो कमरे में जा करके वो देखता है, वहां पे देखता है रैक पे एक डायरी रखी होती है। वो डायरी थोड़ी पुरानी होती है, तो उसमें थोड़ी सी धूल भी जमी होती है। तो जब भी हम कोई डायरी उठाते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले डायरी की एक खासियत है कि हम पहला पन्ना देखते हैं उसमें। तो वो पहला पन्ना जैसे ही देखता है, तो उसमें लिखा होता है पहली लाइन कि आज मेरा बेटा जो है वो 4 साल का हो गया, और मैं उसको लेके आज पहली बार पार्क गया। मेरा बेटा पार्क में जैसे ही पहुंचा, तो वहां पे उसने कई सारे पेड़ देखे, और पेड़ को देख करके मुझसे पूछता है, बेटा पापा पापा वो क्या है। मैंने उसको बताया कि बेटा ये पेड़ है, ये हमें छांव देता है, हमारी जिंदगी इससे है। तो बेटा बहुत खुश हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि पापा पापा ये क्या है। फिर उसने मुझसे वही सवाल पूछा। मैंने उसको बताया, बेटा ये पेड़ है। ये करते करते मेरे बेटे ने वो सवाल मुझसे 21 बार किया। और मुझे लगा कि मेरा बेटा बहुत जिज्ञासु है, कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। मैंने उसके गालों पे हर बार चूमा और उसको 21 बार बताया कि बेटा ये पेड़ है। और मेरा बेटा बहुत खुश था। हर बार मैं जब भी बताता, उछल के तालियां बजाता और कहता, वाह पापा वाह, ये पेड़ है, ये पेड़ है। उसके बेटा जो डायरी पढ़ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो और जब उसने फिर आखिरी, जब जहां तक डायरी भरी हुई थी, बीच तक डायरी भरी हुई थी, तो वहां तक पहुंचा। वो पूरा नहीं पढ़ा, फिर उसके जहां तक भरी हुई थी वहां तक पहुंचा। आज तो उसमें लिखा हुआ था, आज मैं अपने बेटे के साथ चश्मा बनवाने गया। मेरा बेटा कितना व्यस्त रहता है अपने जीवन में, फिर भी मेरे लिए वक्त निकाला और मेरा चश्मा बनवाने गया। मैंने उससे 1-2 बार पूछ दिया, बेटा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था ढंग से, तो मैंने उससे पूछ दिया, बेटा ये क्या है, ये क्या है। मेरा बेटा थोड़ा परेशान था काम को लेकर के, तो मुझ पर चीख पड़ा। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि तो उसको काम छोड़ करके मुझे लेकर के जाना भी पड़ा, और मैंने उसका दिन भी खराब कर दिया।
उस इंसान के आंखों में आंसू आ गए। वो भागता हुआ दौड़ा और अपने पिताजी को देखा, सोफा पे लेटे हुए थे, मुंह उधर करके। वो पैर पकड़ के उस रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। तो उस वक्त उसको एहसास हुआ कि हम जीवन में कहीं भी आगे बढ़ जाते हैं, हम कहीं भी आगे चले जाएं, लेकिन हम पीछे कुछ रिश्ते छोड़ते चले जाते हैं। हमें ये लगने लगता है ना, हम जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे पिछले वाली जो जनरेशन है उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वो जिस जगह से आ रहे हैं ना, उस वक्त का स्ट्रगल, उस वक्त की परेशानी अलग थी। अभी की भी परेशानी वैसी। तो उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त उन्होंने जो किया है वो आज के हिसाब से कहीं ज़्यादा था। और फिर अब जो आप हम लोग कर रहे हैं वो स्ट्रगल अगली पीढ़ी जो 30-40 साल बाद करेगी उनको अलग दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माता पिता ने हमें बड़ा करने के लिए कोई परेशानी नहीं झेली। हर कोई करता है। लेकिन हमें ये नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या किया, आपने तो कुछ नहीं किया अपने जीवन में। ऐसा नहीं होता है। हर किसी के जीवन का स्ट्रगल, हर किसी के जीवन की दिक्कतें अलग होती हैं। हमारे माँ बाप हमसे नहीं हारे तो हम अपने माँ बाप से क्यों हार जाते हैं इतनी जल्दी। बस मेरा दोस्तों यही था आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का कि बस जो है सो यही जीवन है। इसमें जितना संयम से हम अपने उसका बड़ों का आदर करें, अपने से छोटों से प्यार से बात करें, जीवन में जितना संयम रख के आगे बढ़ें, वही जीवन है दोस्तों। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। राधे राधे।